आज का जो वीडियो है ये हमारे लास्ट के जो मंथ टैग का हमने ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्लान किया था उसका ये कंटिन्यूएशन है। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखना, यहाँ पे लिंक आ जाएगी, उसके बाद इसको देखना, तभी जो प्रॉपर लिंक है आपको वो पता चल जाएगी कि कैसे हमने शुरू से इसको प्लान किया है। हमने पहले वीडियो के अंदर टोटल 6 फीचर्स के ऊपर काम किया था और आज के इस वीडियो के अंदर बचे वाले 2 और फीचर्स हैं, उसके ऊपर हम प्लान करेंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर हम एडमिन रोल से रिलेटेड जो फीचर्स है उसको प्लान करेंगे और इसी के साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शनलिटी हम डिस्कस करेंगे जो कि है फाइल अपलोड्स। शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आपका स्वागत है कोडर्स ज्ञान चैनल के ऊपर। आज का वीडियो है प्रोजेक्ट प्लानिंग के ऊपर ई कॉमर्स एप्लीकेशन मंथ टैग के अंदर। मैं लेके चलता हूँ आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्लान्स हमने उस पहले वीडियो के अंदर किए थे जिसके अंदर टोटल ये 6th जो है हमारा फीचर यहाँ तक हमने प्लान किया था और अभी इस वीडियो के अंदर हमें ये 7 और 8 वाला जो है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से एक काम करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। हाँ, बाय द वे उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जो हमने अभी तक किया हुआ है वो ये वाला है कि यूज़र कैसे प्रोडक्ट्स को ब्राउज़ कर सकता है फ्रंट एंड के ऊपर। तो ये कुछ हमने ऐसा डायग्राम देखा था, डेटाबेस का मॉडल हमने देखा था। उसके बाद आपको मैंने इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इसका कोड बनाया होगा। उसके बाद ये सेकंड फीचर था जहाँ पे हम मतलब यूज़र जो है वो कार्ट के अंदर प्रोडक्ट ऐड कर पाएगा। तो ये इसका हमने डायग्राम देखा था और इसके अंदर हमने डेटाबेस मॉडलिंग भी देखी थी कैसे ये होनी चाहिए। और उसके बाद ऑथेंटिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था और उसके बाद हमने किया था ऑर्डर को प्लेस करने के लिए कैसे हमारा फ्लो रहेगा, क्या डेटाबेस रहेगा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। प्रॉपर मतलब सीक्वेंस डायग्राम की मदद से हमने ये सारी चीज़ें की थी इसके अंदर। यहाँ पर हमने अब देख सकते हो कि ऑर्डर को ट्रैक कैसे करना है यूज़र के लिए, वो भी हमने यहाँ पर देखा था। एंड उसके बाद फाइनली हमने जो यूज़र है ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है एक टाइम फ्रेम के अंदर, वो भी हमने देखा था कि कैसे इसका फ्लो रहेगा। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट फीचर है जो कि है हमारा 7th फीचर और वो है कि एडमिन कैन क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट द प्रोडक्ट। अब ये जो फीचर है ना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक हम जो देख रहे थे वो यूज़र साइड देख रहे थे, कस्टमर साइड देख रहे थे। अभी हम देखने वाले हैं एडमिन साइड, मतलब इसके अंदर एडमिन डैशबोर्ड जो है वो यहाँ पर होगा। तो एक काम करते हैं, जल्दी से ये वाली चीज़ जो है इसको मैं कॉपी पेस्ट करके लेके आता हूँ यहाँ पर और समझ लेते हैं कि ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर एक एडमिन डैशबोर्ड होगा बेसिकली हमारे पास और यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली फॉर्म होगा जहाँ पे एडमिन जो है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डाल के प्रोडक्ट को क्रिएट करें। लेट्स से कि ये फॉर्म है, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, जो भी फील्ड्स हमने इसके अंदर देखे थे वो सारे यहाँ पर आप देखोगे। लेट्स से कि ये फॉर्म हमारा बन गया और यहाँ पे सबमिट बटन है, देखिए सबमिट बटन। लेट्स से ये सबमिट बटन है हमारा। अभी आइडिया ये है कि यहाँ से सबसे पहले तो क्रिएट वाला देखते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा हमारे बैक एंड के ऊपर। मे बी ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी /products, ऐसे हमारा जो एंड पॉइंट है वो हो सकता है जिसके अंदर ये जो फॉर्म फिल करने के अंदर जो भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो हम सेंड करेंगे बैक एंड के ऊपर। लेट्स से कि ये हमारा बैकएंड है यहाँ पर और इसी के साथ में हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस भी होगा। ये डेटाबेस लेके आते हैं एंड यहाँ पर ये रिक्वेस्ट ऐसी जाएगी डेटाबेस के अंदर। तो कैसे होने वाला है देखिए, बहुत ही सिंपल है। जैसे ही एडमिन यूज़र यहाँ से फॉर्म फिल करेगा और सबमिट करेगा तो बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी इस एंड पॉइंट के ऊपर एंड देन बैकएंड क्या करेगा, वो जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा। याद है आपने प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो यहाँ पर देखा था कहीं पे, तो ऊपर एक बार देख लेते हैं।
प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले ही देखा था, ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए ये बेसिकली लेके आते हैं क्योंकि इसी कलेक्शन के अंदर एक रिकॉर्ड ऐड होगा इस केस में। यहाँ पर ये देखिए, ये जो नेम है, स्लग है, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ से फॉर्म से सबमिट हो जाएगा एंड देन हम ये वाला एक रिकॉर्ड प्रोडक्ट्स कलेक्शन के अंदर या फिर प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर यहाँ पर क्रिएट करेंगे, राइट। अभी यहाँ पर ना और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली, कि ये जो है ये एडमिन यूज़र है और हमें मेक श्योर करना है कि सिर्फ एडमिन यूज़र प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकता है। हम नहीं चाहते कि कोई जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को क्रिएट करे। सो यहाँ पे हमें जो यूज़र होगा उसको रोल जो है उसको असाइन करने की ज़रूरत है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए याद है हमने यहाँ पर एक यूज़र मॉडल बनाया था, ये देखिए ये यूज़र है ना, इसके अंदर हमने आईडी, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड रखा था। यहाँ पे अभी हमें और एक फील्ड की ज़रूरत है जो कि होगा रोल। क्यों? क्योंकि जो एडमिन जो है वो भी एक यूज़र है, कस्टमर जो है वो भी एक यूज़र है, सारे यूज़र हैं, बट इन यूज़र के पास अलग अलग परमिशंस है। तो एडमिन है तो ये डैशबोर्ड एक्सेस कर सकता है, प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सारे जो ऑपरेशन है वो कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यूज़र का रोल होगा वो नॉर्मली कस्टमर या फिर नॉर्मल यूज़र ऐसा कुछ रख सकते हैं, बट जब भी एडमिन यूज़र को हम क्रिएट करेंगे तो उसके लिए उसको रोल हम एडमिन असाइन करेंगे इस तरह से। और इस रोल को चेक कर सकते हैं हम जब भी ये रिक्वेस्ट आएगी। देखिए जब भी हमारी ये प्रोडक्ट को क्रिएट करने की रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ पर हमारे बैकएंड के ऊपर हम एक चेक लगा सकते हैं। बेसिकली ये हम करते हैं मिडलवेयर्स के अंदर। Express.js अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर मिडलवेयर हम बना सकते हैं जहाँ पे जो उस यूज़र जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है उस यूज़र का जो रोल है वो हम चेक करेंगे। वो अगर एडमिन यूज़र है तभी ऑपरेशन अलाउ करेंगे, नहीं तो वापस ये जो है हम भेजेंगे कि अलाउ नहीं है, राइट। सो यहाँ पे वापस भेजना है मतलब क्या है, बेसिकली हम जो ऑपरेशन है वो रोकते हैं और रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। उसके अंदर 403 नॉर्मली अगर परमिशन नहीं है तो ये स्टेटस कोड हम भेजते हैं। इससे जो ब्राउज़र होता है या फिर जो आपका फ्रंट एंड है वो जो प्रॉपर मैसेज है वो दिखा सकता है यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर। ओके, सो ये एक चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये देखनी है कि हमारे पास बहुत सारी इमेजेस है इसके अंदर। देखिए वेरिएंट्स के अंदर हमने देखा था कि एक इमेज अपलोड कर सकता है यूज़र, या फिर हमारे पास यहाँ पे इमेजेस है, प्रोडक्ट की इमेजेस वो हो सकती है। तो इमेजेस को भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अभी इमेजेस को अपलोड करने के लिए हमारे पास बेसिकली मेनली 2 तरीके हैं। एक क्या हो सकता है कि हम क्या करें कि यहाँ पर जो बैकएंड है, बैकएंड के ऊपर ही किसी फोल्डर के अंदर, राइट, हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, अपलोड्स नाम का एक फोल्डर रखते हैं एंड इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हमारी जो सारी इमेजेस है उसको अपलोड करते हैं, राइट। लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं होता है जब भी स्केलिंग की बात आती है। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये इस टाइप का जो अपलोड्स है वो स्केल नहीं करता है। बाय द वे इसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया है, तो यहाँ पे लिंक आ जाएगी, अब देख लेना कि ऐसे अपलोड फोल्डर के अंदर हमें क्यों नहीं स्टोर करने चाहिए हमारी इमेजेस। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आपको किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस ऑब्जेक्ट स्टोर जहाँ पे इमेजेस आप स्टोर कर सकते हो उसके अंदर आपको करनी है। ज़रूरी नहीं कि ये थर्ड पार्टी होनी चाहिए, मे बी आपका खुद का सर्वर हो सकता है जो इस बैकएंड के बाहर हो, ये ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका सर्वर इस बैकएंड के बाहर होना चाहिए। तो अभी के लिए एग्जांपल के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि हम S3 यूज़ करने वाले हैं। S3 AWS का S3 जो है ना, S3 बकेट हम बोलते हैं जिसको, लेट्स से कि ये S3 है। सो S3 बकेट को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हमारी जो इमेजेस है उसको स्टोर करने के लिए। अब इसका फ्लो कैसे होगा वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मिडलवेयर है हमारा, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे ये S3 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे जैसे ही ये सारे प्रोडक्ट, लेट्स से कि ये जो फील्ड है ना, ये यहाँ पे इमेजेस हम अपलोड कर रहे हैं, अपलोडर है यहाँ पर हमारे फॉर्म के अंदर, है ना। इमेज का अपलोडर नहीं होता है वो, फॉर्म के अंदर इमेज अपलोड करने के लिए।
तो यूज़र वहाँ पे इस फील्ड के अंदर जो इमेजेस है उसको अपलोड करता है। सो एक तरीका ये है कि हम ये इमेज और ये जो सारे फॉर्म फील्ड्स हैं उसको हम इस रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर हमारे बैकएंड के ऊपर सेंड करें, एंड देन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इस इमेजेस को यहाँ पे अपलोड्स के अंदर टेम्पररी फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, एंड देन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेंड कर सकते हैं S3 के ऊपर, राइट। मे बी कोई बैकग्राउंड जॉब्स हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब एसिंक्रोनस तरीके से कर सकते हैं। पहले हमारे पास लोकली इसको अपलोड कर लेते हैं एंड देन हम सिंक करेंगे इसको हमारे इस सर्वर के ऊपर। अब ये भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर किया जाता है, बट इसकी एक डाउन साइड है। इसकी डाउन साइड क्या है कि यहाँ पर देखिए हमें अपलोड तो इवेंचुअली यहाँ पर करना है, राइट, S3 के अंदर, तो हम यहाँ से ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो हमारा बैकएंड है इसकी भी बैंडविड्थ हम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हम सारी रिक्वेस्ट इसके थ्रू जा रही है, पहले यहाँ पे अपलोड हो रही है फिर S3 के ऊपर। क्या हो अगर हम हमारे फ्रंट एंड से डायरेक्टली ऐसे अपलोड कर पाए S3 के ऊपर, तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ हमारी फाइल अपलोड के लिए कंज्यूम हो रही थी वो भी नहीं होगी, राइट। तो ये चीज़ें पॉसिबल है S3 के अंदर, और उसके लिए हमें जनरेट करना होता है एक प्री साइंड URL, और उस URL के ऊपर हम रिक्वेस्ट करके बेसिकली ये जो इमेज है आपकी या फिर इमेजेस है उसको S3 के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो फ्लो कैसा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है ना, उससे पहले एक रिक्वेस्ट हम ऐसे करेंगे, जैसे कोई इमेज यहाँ पर चूज़ करता है तो हम एक रिक्वेस्ट करेंगे हमारे बैकएंड के ऊपर, मे बी गेट प्री साइंड URL के लिए, ऐसा कोई एक एंड पॉइंट हो सकता है। बैकएंड क्या करेगा, बैकएंड देखेगा अच्छा इमेज अपलोड करनी है, तो बैकएंड क्या करेगा, यहाँ पर S3 के ऊपर कॉल करेगा और बोलेगा कि मुझे एक प्री साइंड URL बना के दे दो, फिर उस URL की मदद से हमें बाद में इमेज अपलोड करनी है। तो S3 क्या करेगा, हमारे बैकएंड के अंदर एक प्री साइंड URL हमें देगा। प्री साइंड URL मतलब और कुछ नहीं होता है, एक URL ही होता है, और उसके अंदर जो है ऑथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन होती है, ताकि फ्रंट एंड डायरेक्टली विदाउट ऑथेंटिकेशन कोई इमेज जो है उसको अपलोड कर पाए, ठीक है। अब इसके ऊपर हम वीडियो लाने वाले हैं, मे बी नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ही आएगी, डिटेल में हम देखेंगे कैसे प्री साइंड URL काम करते हैं, कैसे अपलोड करना है। तो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन करते हो, तो ये आपको सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ पे सीखने को मिलेगी। अब देखिए ये जो रिक्वेस्ट की थी इसने हमें एक प्री साइंड URL रिटर्न किया है, तो ये फ्रंट एंड के ऊपर हमें मिला है। अब फ्रंट एंड क्या करेगा, ये जो फाइल्स अपलोड कर रहा है ना, ये डायरेक्टली इस URL की मदद से इस URL के ऊपर सेंड करनी है, तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और जैसे ये सक्सेस मैसेज हमें देता है कि हाँ फाइल अपलोड आपकी हो चुकी है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर ये जो बाकी ये जो है बेसिकली, या फिर एक काम कर सकते हैं कि ये पहले यूज़र ने जैसे ही सिलेक्ट कर दी फाइल, हमने यहाँ पे तुरंत अपलोड कर दी, और उसके बाद जब भी यूज़र यहाँ पे सबमिट करेगा बाकी फील्ड्स जो है प्रोडक्ट के फिल करके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी मेटा डेटा है इमेज का वो भी इसके साथ में सेंड करेंगे, और फिर वो मेटा डेटा मतलब S3 के अंदर क्या URL है उस इमेज का, वो हम प्रोडक्ट के साथ में जो है यहाँ पर स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो इमेजेस है ना, यहाँ पे हम डायरेक्टली इमेजेस नहीं स्टोर करते हैं, हम इमेजेस के URL स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल my image.png, ऐसा जो S3 के अंदर जो भी नाम रखेंगे हम इमेज का, वो हमें यहाँ पर स्टोर करना है, ठीक है। सो इस तरह से काम होगा। सो पहले हमें एक प्री साइंड URL गेट करेंगे, फिर फाइल्स को अपलोड करेंगे, और उसके बाद जो है प्रोडक्ट क्रिएट करने का जो एंड पॉइंट है उसको कॉल करेंगे, और फिर यहाँ पर डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये एक तरीका है, और ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। कभी कभी कोई पहले प्रोडक्ट क्रिएट करता है, फिर प्रोडक्ट की ID लेके इमेज के अंदर, इमेज का जो नाम बनता है ना उसके अंदर प्रोडक्ट की ID अटैच करता है, उससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि हम S3 के ऊपर किसी बैकएंड के थ्रू अपलोड नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली फ्रंट एंड के थ्रू डायरेक्टली प्री साइंड URL की मदद से अपलोड कर सकते हैं, ओके। सो ये एक चीज़ है। अब अपडेट जो है ये क्रिएट का हो गया। अब अपडेट का क्या है,
बड़ा सिंपल है। यहाँ पर इसी तरह से हम पोस्ट की जगह में भी यहाँ पे पुट मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर पैच मेथड यूज़ कर सकते हैं। और उसी तरह से एक एंड पॉइंट बना के आपको एक नया एंड पॉइंट बनाना है अपडेट करने के लिए, और यहाँ पे आपको उसको अपडेट करना है, राइट। सो वो भी एंड पॉइंट की मदद से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए भी सेम चीज़ है। यहाँ पर आप एक नया एंड पॉइंट बनाओगे जिसकी मेथड होगी डिलीट मेथड जो है वो यूज़ करोगे, और उसकी वजह से यहाँ पर बैकएंड के ऊपर जो प्रोडक्ट है उसको डिलीट करोगे। अभी ये जो है सी प्रोडक्ट्स, अब इसके अंदर क्या चीज़ है, देखिए ये बेसिकली प्रोडक्ट की लिस्ट एडमिन डैशबोर्ड के अंदर जो सारे प्रोडक्ट्स है क्रिएटेड, उसकी लिस्ट यहाँ पर एडमिन जो यूज़र है वो देख सकता है। तो उसके लिए में भी कुछ ऐसा हमारा इंटरफेस हो सकता है जहाँ पे जो प्रोडक्ट की लिस्ट है टेबल की फॉर्मेट में नहीं दिखाते हम, तो वैसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। देखिए सो लेट्स से कि ऐसा एक पेज है जहाँ पे ये हर एक लाइन मतलब एक प्रोडक्ट है, राइट। तो इस तरह से हमें लिस्ट गेट करनी है, तो और कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें बैकएंड के ऊपर में भी एक गेट रिक्वेस्ट हो सकती है जहाँ पे हम /products इस तरह से /products इस तरह से हम क्या करेंगे, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है बाय द वे। अगर आप याद है आपको, यहाँ पर हमने ये जो लिस्ट दिखाई थी यहाँ पर फ्रंट एंड के ऊपर, तो ये वाली देखिए यहाँ पर, तो /products हमारे पास ऑलरेडी ये जो एंड पॉइंट है एग्जिस्ट करता है। देखिए यहाँ पर बनाया था, तो सेम एंड पॉइंट क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर /products, बस यहाँ पर अलग फॉर्मेट में, यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में हम दिखाएंगे, राइट। सो ये है बेसिकली हमारा क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट एंड सी प्रोडक्ट्स। तो ये CRUD ऑपरेशन है और कुछ नहीं है। तो इसके लिए आपको बस अलग अलग एंड पॉइंट्स बनाने हैं, और आपका जो काम करना है आपको इसी प्रोडक्ट टेबल के साथ में ही जो भी चीज़ें कलेक्शन अपडेट करना है, ऐड करना है, वो इसके अंदर ही करना है, ठीक है। सो ये है हमारा फीचर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है उसके बारे में देखते हैं जल्दी से। सो यहाँ पर देखिए ये एक फीचर है, इसको हम कॉपी करते हैं एंड लेके आते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर ये है बेसिकली एडमिन कैन अपडेट द ऑर्डर स्टेटस। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि याद है जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो एडमिन जो है बैकएंड, मतलब बैकएंड बिहाइंड द सीन एडमिन डैशबोर्ड जो है उसके अंदर जाके उस ऑर्डर का जो स्टेटस है, जैसे कि ऑर्डर रिसीव्ड जो डिफ़ॉल्ट स्टेटस होगा, उसके बाद ऑर्डर पैकिंग हो सकता है, ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी हो सकता है। तो ये जो स्टेटस है ना वो एडमिन चेंज करेगा, और उसी हिसाब से जो एंड यूज़र है वो अपने डैशबोर्ड के अंदर ऑर्डर ट्रैक कर पाएगा कि क्या मेरे ऑर्डर किस स्टेटस में है अभी। तो एडमिन यूज़र जो है वो जो स्टेटस है उसको चेंज करेगा। तो कैसे हो सकता है, तो लेट्स से कि यहाँ पर इस टाइप का कुछ UI है एंड इसके अंदर ये जो है ना ये बेसिकली लिस्ट है ऑर्डर्स की, ठीक है, ऑर्डर्स की लिस्ट है। तो आई थिंक इसके लिए हमने यहाँ पे ऑर्डर की लिस्ट गेट करने के लिए यहाँ पर हमने किया था। देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हो ऑर्डर की लिस्ट है, इसके अंदर यूज़र कैन ट्रैक देयर ऑर्डर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एंड पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। सो ये जो एंड पॉइंट है ये क्या करता है, ये किसी पर्टिकुलर यूज़र के लिए ऑर्डर्स को फेच करता है, राइट। हमें एक एंड पॉइंट ऐसा चाहिए जो सारी ऑर्डर गेट करे, ना कि सिर्फ एक यूज़र के लिए, राइट। मे बी दोनों एंड पॉइंट्स एक ही हो सकते हैं, और हम फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, क्वेरी पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं कि इस यूज़र के लिए मुझे जो सारी ऑर्डर्स है वो देना। अगर क्वेरी पैरामीटर के अंदर वो एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ उसी यूज़र को मिलेगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम अलग से एक एंड पॉइंट ही बनाएं एडमिन के लिए, जहाँ पर /orders में भी एडमिन का हो सकता है, एडमिन ऑर्डर या फिर कुछ इस तरह से नाम दे सकते हैं, इस तरह से एडमिन ऑर्डर्स ऐसे भी कर सकते हैं। बट मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा ना वो ऊपर वाला ऑप्शन सजेस्ट करूँगा कि /orders जो है ना इसी एंड पॉइंट के अंदर आप इस तरह से इसको एडजस्ट करें कि अगर एडमिन यूज़र इसको पूछ रहा है तो सारी ऑर्डर्स आ जाए, और अगर कोई पर्टिकुलर कस्टमर इसको फेच कर रहा है इस एंड पॉइंट को तो उसके लिए सिर्फ उसकी ही ऑर्डर्स फेच हो जाए, ठीक है। इसका लॉजिक थोड़ा सा बैक एंड के ऊपर आपको लिखना होगा। तो
यहाँ पर हमारे पास बैकएंड होगा एंड बैकएंड के बाद यहाँ पर डेटाबेस होगा। देखिए ये है डेटाबेस एंड यहाँ से ऐसे डेटाबेस से ये कनेक्टेड है बैकएंड। तो जैसे हम ऑर्डर्स यहाँ पर करेंगे रिक्वेस्ट, बैकएंड क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर से जो हमारे ऑर्डर्स का कलेक्शन है उसको रिटर्न करेगा एंड देन फिर हम डैशबोर्ड के अंदर उसको इस तरह से दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सेकेंड एक रिक्वेस्ट चाहिए होगी जो ऑर्डर का स्टेटस है उसको चेंज करने की, राइट। सो मे बी यहाँ पर हर एक ऑर्डर जो है उसके अंदर क्लिक करोगे तो एक सिंगल ऑर्डर ओपन हो सकती है, या फिर इसी लिस्ट के अंदर आप एक सिलेक्ट बॉक्स लगा सकते हो ऑर्डर चेंज करने के लिए, मल्टीपल। ये डिपेंड करता है आपके यूआई डिज़ाइन के ऊपर कैसे आप कर रहे हो। तो एक यहाँ से एंड पॉइंट होगा बेसिकली ऑर्डर्स स्टेटस, ऐसा कुछ कर सकते हैं, स्टेटस चेंज में भी इसको नाम दे सकते हो। और जो भी एडमिन यूज़र जो भी स्टेटस सेलेक्ट कर रहा है उसको बस आपको सेंड करना है एंड डेटाबेस के अंदर जो हमारा ये वाला जो है ना ऑर्डर कलेक्शन, देखिए यहाँ पर ये वाला जो ऑर्डर कलेक्शन है इसके अंदर का स्टेटस जो है बस वो अपडेट करना है। मे बी यहाँ पर सेलेक्ट किया है कि आउट फॉर डिलीवरी, देन आपको यहाँ पे सेट करना है डेटाबेस के अंदर स्टेट आउट फॉर डिलीवरी, बस यही है और यही वो एंड पॉइंट है। तो ये जो सारे फीचर्स है ये हमारे अभी यहाँ पर प्लान होके रेडी है, उसको आप इम्प्लीमेंट डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे और एक फीचर मुझे याद आ रहा है जो कि हम ऐड कर सकते हैं, वो है कि एडमिन यूज़र कैन मैनेज ऑल द यूज़र्स और कस्टमर्स, है ना। ये एक चीज़ हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, बड़ा सिंपल है। इतनी सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो बाकी चीज़ें भी अभी आपके लिए बहुत ही ईजी आपको लगेगी। देखिए सिंपलर होगा, ऐसा ही कुछ सिमिलर होगा इसके अंदर। यहाँ पर इसको ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं एंड इसको रिप्लेस करते हैं। देखिए एडमिन यूज़र कैन मैनेज ऑल दी यूज़र्स और या फिर जो भी कस्टमर्स हैं। सो ये आई थिंक 9th है हमारा। अब इसके अंदर क्या होगा ना, देखिए ये कॉपी नहीं हुआ, यहाँ पर लेके आते हैं फिर से इसको। हमें क्या करना है बेसिकली, याद है हमारे पास यूज़र्स की टेबल है, यूज़र्स का कलेक्शन है, हमने ऊपर बनाया था ना यूज़र्स। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, बहुत सारी प्लानिंग हमारे यहाँ पर हो चुकी है। तो हाँ ये देखिए, ये जो है यूज़र्स मॉडल ये हमारे पास ऑलरेडी है और यूज़र जब भी रजिस्टर करता है तो उस कलेक्शन के अंदर हम एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस केस में सबसे पहले तो हमें डैशबोर्ड के अंदर एक पेज चाहिए होगा जहाँ पे पूरे यूज़र्स की जो लिस्ट है वो दिखनी चाहिए। तो लेट्स से कि यही है वो, यहाँ पर नीचे पैजिनेशन है बाय द वे, अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या है ये पैजिनेशन है। सो यूज़र्स की लिस्ट गेट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, हमें बस एक एंड पॉइंट चाहिए होगा /यूज़र्स में भी ऐसा हम दे सकते हैं इसको, एंड ये इस डेटाबेस के अंदर से यूज़र कलेक्शन जो है इससे पूरी लिस्ट फेच करेगा, राइट। और यहाँ पे इसको दिखाएगा, ऐसे टेबल फॉर्मेट में दिखा सकता है। तो ये डेटाबेस के अंदर जाके वो फेच करेगा। तो ये आ गई यूज़र्स की लिस्ट। और अगर आपको इसको एडमिन को अगर उसको अपडेट करने की भी फंक्शनलिटी देनी है, मे बी यूज़र का चेंज करना है ईमेल वगैरह, या फिर अगर कुछ करना है मॉडिफिकेशन, वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए बस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये अगर गेट रिक्वेस्ट है, राइट, तो हमें और एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे वो आप अपडेट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट हो सकती है या फिर पैच रिक्वेस्ट हो सकती है, इस तरह से। तो बेसिकली पूरा क्रड जो है यूज़र का वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके बैकएंड के ऊपर यहाँ पे आपके पास एक मिडलवेयर होना चाहिए जो कंटिन्यूसली हर एक रिक्वेस्ट को चेक करे कि यूज़र के पास क्या परमिशन है, क्या ये एडमिन यूज़र है, उसका रोल चेक करना ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, राइट। और तभी अगर वो एडमिन है तभी ये आगे का जो ऑपरेशन है वो अलाउ करना है। ओके, सो ये हमारा सिंपल फीचर है और इस तरह से हमने टोटल 9 फीचर्स जो है उसको यहाँ पर हमने प्लान किया है। अभी आपको क्या करना है, ये हर एक फीचर का जो कोड है उसको लिखना है। और आई थिंक हम भी यहाँ पर एक कोशिश करेंगे, इसके ऊपर और वीडियोस बनाएंगे और हम भी यहाँ पर जो पूरा कोड है इसको साथ में बिल्ड करेंगे। तो आने वाले वीडियोस पे ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करिए,
नोटिफिकेशन बेल को अब दबाइए ताकि आपको आगे की अपडेट्स इसके बारे में मिले। ओके, सो अभी यहाँ पर हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थोड़ी देर पहले कि हमें जो फाइल्स है उसको S3 के ऊपर अपलोड क्यों करनी चाहिए, उसके ऊपर ना एक वीडियो बनाया हमने डिटेल। तो उसको आप यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हो, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चलेगी कि क्यों हमें ऐसा लोकली अपलोड नहीं करना है। और इसका एक डिटेल्ड वर्जन हमारा आने वाला है कल, तो हम यहाँ पे मैं आपको दे दूँगा इसकी लिंक भी, शायद आपको कल मिल जाएगी इसकी। तो उसके लिए आप उसको देखना, जिसके अंदर हमने डिटेल में S3 को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो वहाँ पर किया हुआ है उस वीडियो के अंदर।